अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, एक वाक़या है कि एक हवेली के अंदर, घर के अंदर दो सगे भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों के दरमियान किसी बात पे इख्तलाफ हो गया। वो नाराज़ हो गए, नाराज़गी बढ़ती गई। दोनों भाई अपनी अना की तस्कीन के लिए एक दूसरे से मज़ीद दूर होते चले गए। फिर एक दिन बड़े भाई को ख्याल आया कि अगर यही सूरत हाल रही तो हम और ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। उसने छोटे भाई को बुलाया और बुलाकर हर मुमकिन तरीके से उसको समझाने की कोशिश की, मगर वो समझ न पाया। कुछ टाइम के बाद उसने दोबारा भाई को बुलाकर उसको समझाने की कोशिश की। वो फिर भी न समझा। उसने छोटे भाई को बुरा भला गाली गलौज की, हत्ता के मारा पीटा, मगर फिर भी वो समझने से कासर था। तो बड़े भाई ने उसको कहा कि तुझे मारने का, तुझे बुरा भला कहने का, तुझे गाली गलौज करने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम समझ जाओ। तुम्हें समझाना मकसूद है, समझ जाओ, वरना हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और हमारा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा, हमारे घर का बंटवारा हो जाएगा। और मेरे भाई, अगर घर के अंदर एक दफा दीवार आ गई ना तो हम हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए दूर हो जाएंगे और ये दीवार कभी दोबारा मिटेगी नहीं। तो इसीलिए जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, हम भी अगर आपके ऊपर तनकीद करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, तो मकसद हमारा समझाना है। हम चाहते हैं कि आप समझ जाएं, वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये मुल्क बर्बाद हो चुका है। हमें डर है खुदा न खास्ता एक कतर की तरह ये मुल्क फिर टूट ना जाए। कतर में भी आप लोगों की अनापरस्ती की वजह से ये मुल्क टूटा था और अब भी ये आप लोगों की अना और जिद की वजह से ये मुल्क तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचा हुआ है। और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, ये मुल्क दोबारा किसी तकसीम की तरफ जाए। तो आसिम मुनीर साहब, आपको खुदा और उसके रसूल का वास्ता है, आप अब समझ जाएं। आपने अपनी अना की तस्कीन काफी हद तक कर ली है। हम आपके ऊपर तनकीद करते हैं क्योंकि आपके अंदर एक ताकत है इस मुल्क को सीधे रास्ते पे लेकर जाने की। हम शहबाज, नवाज, जरदारी और MQM या दूसरे तीसरों के ऊपर हम तनकीद क्यों नहीं करते? हमें पता है कि वो मोरे हैं। उनको आपने जहां पे खड़ा कर दिया, वो आपकी खुशनुदी के लिए वहीं पे खड़े रहेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अमेरिका के मुफादात को छोड़ें। आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के मुफादात की खातिर अपनी अना और अपनी जिद को छोड़कर इस मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके जाएं। ये कौम आज भी अपने इदारों के साथ खड़ी है। आज भी ये कौम अपने मुल्क की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मगर आप भी अपने इस अवाम और कौम की खातिर अपनी जिद और अना को साइड पे रख दें। हम आपको इंशाअल्लाह सलाम पेश करेंगे।